सत्ताएं भले किसी भी दल की हो, लेकिन अतीत से लेकर आज तक हम देखें तो किसान और मजदूर के साथ कभी नहीं रही। इस वक्त इलाके में फसल बेचने का समय है। किसानों की फसलें धान मंडी में पेड़ पे पड़ी हुई है, लेकिन उनको कोई खरीद नहीं रहा है। यह मनमानी सत्ता की है और सत्ता के साथ जो प्रशासन है उनकी है। किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पूरी फसल है वो खरीदी जाए, लेकिन सरकार उसको जन आधार के साथ जोड़ के देख रही है और एक जन आधार कार्ड के ऊपर 25 क्विंटल मैक्सिमम फसल खरीदना चाह रही है सरकार, और बाकी फसल किसान कहां ले जाए उसकी बला से उससे कोई पता नहीं है। इसी सिलसिले पे हमारे साथ आज यहाँ जो जीकेएस है उसके कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे एक एक करके हम बात करेंगे। कल आपने मीटिंग की, आपको क्या लग रहा है? सरकार कंफ्यूज कर रही है। केंद्र सरकार की एजेंसी है एफसीआई, उसने खरीद करनी है और राज्य सरकार ने व्यवस्था करनी है कि किस तरीके से गेहूं खरीद कर मैंने केंद्र सरकार के घरों में भेजनी है। हम कहते हैं पंजाब पैटर्न लागू किया जाए, लेकिन सरकार कह रही है जन आधार लगाइए, जन आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो कि संभव नहीं है, वो एक व्यवहारिक नहीं है। कल किसान, व्यापारी और मजदूर संगठनों ने संयुक्त फैसला लिया है कि गेहूं की जो खरीद है वो ऑनलाइन संभव नहीं है। इसलिए हर वर्ष की तरह जैसे पंजाब में गेहूं की खरीद होती है, उसी पैटर्न पर राजस्थान में भी ऑफलाइन गेहूं की खरीद की जाए, ताकि किसान समय से अपनी फसल को बिकाव करके घर जा सके। जो प्रणाली अब सरकार ने अपनाई है, इस प्रणाली से गेहूं का खरीद हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि जना आधार कार्ड का एक अड़ंगा लगाया है और जना आधार कार्ड परिवार का है। परिवार के में 4 मेंबर हैं और कह रहे एक जना आधार पर 2 रजिस्ट्रेशन होंगे, कोई संभव नहीं है। जना आधार को उठाकर वो करना चाहिए आधार कार्ड, फिर जाके संभव है। और साथ ही साथ चना और सरसों की जो सरकारी खरीद है वो जूं की चाल है, बहुत धीमी गति से कछुआ चाल चल रही है, उसमें तेजी लाई जानी चाहिए और प्रत्येक दिन प्रत्येक सोसाइटी पर कम से कम 50 से 70 टोकन आने चाहिए, ताकि हम मई महीने तक उसकी विचार कर लें। अन्यथा जिस प्रकार चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक भी सरसों की खरीद हो पाना संभव नहीं है। जय किसान साथियों, कल व्यापार मंडल पूरा गांधीनगर जिले का व्यापार मंडल का अध्यक्ष इकट्ठा हो गई, मीटिंग करी भी। जबकि सरकार बार बार जबकि जमींदारों की किसानों की फसल खरीद है, चाहे वह सरसों है, चना है और गेहूं है। सरसों और चना तो देखो बिल्कुल ही नाम मात्र की खरीद करे। पिछले 2 सालों 25 क्विंटल खरीद कर ला रहे सिर्फ एक जन आधार कार्ड पर, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल आया है बिंग अंदर आधार कार्ड लिखे है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आधार कार्ड पर खरीद करो, पर फिर भी राज्य सरकार जन आधार कार्ड को एक अड़ंगो विचार में बीच में हटा दियो, तो वो बहुत ही गलत है। और वो ही अब गेहूं पर करन ला रहे। देखो गेहूं पर तो करना बिल्कुल ही गलत है। गलत तो सरसों और चने पर भी है। मैं तो कहूँ भी ऑफलाइन होनी चाहिए सारी खरीद, चाहे गेहूं है, चना है, सरसों है, सब चीज सब फसल जो किसानों की है वो ऑफलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन का मतलब ही नहीं है। और ये भी नहीं होना चाहिए भी इतनी तारीख से खरीद चालू करेंगे। क्यों? जब किसान लेके आएगा, किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो मेरे हिसाब से तो पूरे साल खरीद होनी चाहिए उसकी। जैसे उनकी यहाँ उनकी सरकार की दुकानें होनी चाहिए और दुकान पे किसान कभी भी अपनी फसल ला के बेच सकता है। और क्वालिटी के नाम पर भी ये धोखाधड़ी करते हैं और ये अड़ंगा डालते हैं, खरीदते नहीं है। जबकि हरियाणा और पंजाब में जो 30 रुपये क्वालिटी के नाम पे केंद्र सरकार ने कम किए थे और राज्य सरकार ने उसकी भरपाई कर दी, हमारे वाले वो भी नहीं कर रहे और फिर खरीद में अड़ंगा डाल रहे हैं। और अनिश्चितकालीन ये मंडियाँ बंद है, जब तक सरकार इस पे नहीं अपना रुख नरम करेगी तब तक ये मंडियां ऐसे ही बंद रहेगी। सरकार बिना मतलब तो अड़ंगे इस तरीके नाल डाल रही है, या तो कोई एक्स्ट्रा कोई बोनस वगैरह देना होवे भी हरियाणे तो या पंजाब तो फसल आके गेहूं आके इत्थे विक जूगा, ਜਦੋਂ रेट ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ रेट पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ रेट हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ रेट ਇੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਨਾ मतलब ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਅੜੰਗੇ ਡਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ गेहूं पूरी ਦੀ पूरी खरीद करनी हैगी है, ਤਾਂ किसान ਦੀ सरकार ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ किसान ਦੀ ਜਿਹੜੀ गेहूं है ਉਹ ਲੈ ਜਾਣੀ, किसान ਦੀ गेहूं है सरकार ਨੂੰ खरीद ਲੈਣੀ चाਹੀਦੀ है। खड़े तो मेरा साहब भी साथ ही है मेरे। कहाँ हो आप? 229 पे 229 पे तो इधर साहब भी जाओ थोड़ा तो लोग निकल गए।